अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं अंतरकाशीय छिद्र, या जिसे हम लोग बोलते हैं रिक्तियाँ, यानी कि इंटरस्टिशियल होल्स या इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो इसमें क्या होता है कि अवयवी कणों में जो होता है उसके बीच में जो कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं उसे ही हम लोग रिक्तियाँ कहते हैं। तो इसका डिफिनेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग वन बाई वन समझेंगे कितने प्रकार की रिक्तियाँ होती है। तो लिखिएगा कि अवयवी कणों के निविड़ संकुलन के बाद अवयवी कणों के निविड़ संकुलन के बाद भी उनके बीच कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं, कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं जिन्हें रिक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, जिन्हें रिक्तियाँ कहते हैं, यानी कि अवयवी कणों के निविड़ संकुलन के बाद मतलब पूरी तरह से संकुलित हो जाते हैं तो उसके बाद में भी उनके बीच में कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं, उन्हें ही हम लोग रिक्तियाँ कहते हैं। तो वास्तव में रिक्तियाँ जो होती है वो दो प्रकार की होती है। रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? रिक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे, रिक्तियाँ दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की रिक्तियाँ होती है। एक होता है आपका रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा होता है आपका अष्टफलकीय रिक्ति। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। लिखिएगा आप लोग चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, एक होता है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जिसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल्स, या इसी को हम लोग बोलेंगे वॉइड्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे वॉइड्स, सॉरी इसको हम लोग अलग ही लिख लेते हैं, टेट्राहेड्रल्स होल्स या टेट्राहेड्रल्स वॉइड्स। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है चतुष्फलकीय है तो निश्चित रूप से 4 गोलों से बना होता है। ठीक है कि नहीं? इसकी जो रिक्ति होती है 4 गोलों से बना होता है। 4 गोलों से बना होता है। 4 गोलों से कैसे बना होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 और एक 2 और एक यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 है और इसके ऊपर में भी ये 4 है, यानी कि 3 के ऊपर 1 या 1 के ऊपर 3, यानी कि 4 गोलों से ये मिलकर बना होता है। इसके अगल बगल में देखिए यहाँ पे ये वाला है तो एक रिक्ति तो होगा ही, यहाँ पे भी रिक्ति होगा, यहाँ पे भी होगा और एक यहाँ पे भी होगा, यानी कि लिख सकते हैं 4 गोलों से बना होता है। 3 गोलों के ऊपर 1 गोला या 1 गोले के ऊपर 3 गोला, 3 गोलों के ऊपर 1 गोला या 1 गोले के ऊपर 3 गोला, 1 गोले पर 3 गोला। ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित कण का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उपस्थित कण का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि यदि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या को यदि हम मान लेते हैं कितना? r मान लेते हैं, स्मॉल r, तथा गोले की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, गोले की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं क्या? कैपिटल R। तो दोनों में जो रिलेशन होगा निश्चित रूप से, तो दोनों में रिलेशंस जो होगा वह होगा r इजिकल टू स्मॉल r इजिकल टू 0.225 r हो जाएगा। ये हमारा स्पष्ट रूप से रिलेशंस हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। ये न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या
जो होता है वह 2n होता है, जहाँ पे n जो होता है गोलों की संख्या होता है। n क्या होता है? गोलों की संख्या हो गया। जितने गोलों की संख्या होगा उसी के हिसाब से चतुष्फलकीय रिक्ति होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यानी कि दूसरा नंबर में जो रिक्ति होता है उसे हम लोग बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ इसे हम लोग बोलते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियों के अंतर्गत जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल होल्स या वॉइड्स जो होता है वह निश्चित रूप से 6 गोलों से मिलकर बना होता है। 6 गोलों से बनता है, 6 गोलों से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है देख लीजिए। यहाँ पे जो होगा 1, 2 और 3, ये 3 हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे 3 के साथ 3 और यहाँ पे अटैच होंगे। 3 अटैच होने का मतलब एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये इससे अटैच हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये वाला इससे अटैच हो जाएगा। या एक तरह से और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पे जो होगा 1, 5 और ये हो गया 6, इस तरह से, यानी कि 6 गोलों से ये मिलकर बना होता है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि यानी कि 3 गोलों के ऊपर 3 गोला या 4 गोलों के ऊपर जो होगा ये नीचे एक गोला रहेगा। यानी कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे बनेगा, 3 गोलों पर 3 गोले रहेंगे, 3 गोले रहेंगे। एक ऐसा संरचना बन सकता है, नहीं तो 4 गोलों के ऊपर, 4 गोलों के ऊपर व नीचे एक एक गोला रहेंगे, एक एक गोला रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ये संरचना बनेगा। अगला हम लोग लिखेंगे कि अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्ति में, ठीक है, उपस्थित, अष्टफलकीय रिक्ति में उपस्थित कण का समन्वय संख्या बोलते हैं इसको, समन्वय संख्या, या इसी को बोलते हैं हम लोग उप सह संयोजन संख्या, या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तीनों का नाम सेम है। यह कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, यदि अगला कंसेप्ट है, यदि अष्टफलकीय रिक्ति में, अष्टफलकीय रिक्ति में रिक्ति की त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल r, रिक्ति की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r मानते हैं, तथा गोले की त्रिज्या को कैपिटल R मानते हैं, तथा गोले की त्रिज्या को यदि हम कैपिटल R मानते हैं तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा स्मॉल r इजिकल टू 0.414 कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसमें नेक्स्ट यानी कि अंतिम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि इसमें अष्टफलकीय रिक्तियों में, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n के बराबर ही होती है, जहाँ पे n इजिकल टू गोलों की संख्या होती है, n इजिकल टू गोलों की संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने दोनों चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति को हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्ती के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और अपना फेयर पूरा तरह से कंप्लीट बनाते चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे।